नमस्कार। भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ प्रसाद गोखले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सितंबर 2024 से महीना कर्क राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम सितंबर 2024 की कर्क राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर सितंबर 2026 महीने की कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि के कुंडली का पहला स्थान, इस स्थान में कर्क राशि है और इस स्थान में गुरु है। इस महीने आपके आत्मबल में गजब की वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी सोच अधिक व्यवहारिक और निर्णयात्मक बनेगी, जिससे आप मुश्किल स्थितियों का सामना भी सहजता से कर लेंगे। हालांकि स्वभाव में थोड़ी उत्सुकता और जल्दबाजी आ सकती है, जिस पर नियंत्रण रखना जरूरी है। लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे और सामाजिक दायरे में आपका प्रभाव बढ़ेगा। खुद के विकास पर ध्यान देने और नई शुरुआत करने के लिए ये एक सकारात्मक समय साबित होगा। कर्क राशि के कुंडली का दूसरा स्थान, इस स्थान में सिंह राशि है और इस स्थान में सूर्य, बुध और केतु है। सितंबर में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन बातचीत करते समय अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। कठोर या जल्दबाजी में बोले गए शब्द पारिवारिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति या वित्तीय निवेश के मामलों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अपनी बचत को बढ़ाने और अनपेक्षित खर्चों को रोकने के लिए बजट बनाकर चलना इस महीने सबसे बेहतर रणनीति रहेगी। कर्क राशि के कुंडली का तीसरा स्थान, इस स्थान में कन्या राशि है। इस महीने आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आप नए कार्यों में जोखिम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके साथ रिश्ते मजबूत होंगे। कार्य या व्यापार के सिलसिले में की गई छोटी यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी। आपके संचार कौशल्य में निखार आएगा, जिससे आप अपनी बातों से दूसरों को आसानी से मना लेंगे। कला, लेखन, मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी और प्रगति देने वाला रहेगा। कर्क राशि के कुंडली का चौथा स्थान, इस स्थान में तुला राशि है और इस स्थान में शुक्र है। इस महीने घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर का वातावरण कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण कभी कभी मानसिक रूप से अशांति महसूस हो सकती है। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें, ताकि पारिवारिक सुख में किसी भी प्रकार की कमी न आए। कर्क राशि के कुंडली का पांचवा स्थान, इस स्थान में वृश्चिक राशि है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। प्रेमी युगल के बीच समझ बढ़ेगी। हालांकि छोटी मोटी गलतफहमियों से बचने के लिए पारदर्शी बातचीत जरूरी है। जो जातक संतान प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं या संतान की उन्नति को लेकर चिंतित है, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें। कर्क राशि के कुंडली का छठा स्थान, इस स्थान में धनु राशि है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। काम के तनाव के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं या थकान महसूस हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके विरोधी या गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन वे आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का नया कर्ज या उधारी लेने से बचें। यदि कोई कानूनी मामला या प्रतियोगिता चल रही है तो आपकी मेहनत और लगन आपको बढ़त दिलाएगी। कर्क राशि के कुंडली का सातवां स्थान, इस स्थान में मकर राशि है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि किसी बात को लेकर मन मुटाव चल रहा था तो बातचीत से वह सुलझ सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में साझेदार के साथ संबंध पारदर्शी रखें। साझेदारी में नया काम शुरू करने से पहले
नियमों और कागजातों की भली भांति जांच कर ले, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का भ्रम या नुकसान ना हो। कर्क राशि के कुंडली का 8वां स्थान, इस स्थान में कुंभ राशि है और इस स्थान में राहु है। इस महीने आपको अपनी सेहत और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। हालांकि जो लोग शोध, ज्योतिष या रहस्यमयी विषयों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी सतर्कता बरतें, ताकि विवाद की स्थिति न बने। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, जो आपको मानसिक तनाव से दूर रखने में काफी मददगार साबित होगा। कर्क राशि के कुंडली का 9वां स्थान, इस स्थान में मीन राशि है और इस स्थान में शनि है। इस महीने भाग्य का मिला जुला सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको पूरी तरह केवल किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय कर्म पर ध्यान देना होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की या तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपको आत्मिक शांति देंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में सही दिशा दिखाने का काम करेगा। कर्क राशि के कुंडली का 10वां स्थान, इस स्थान में मेष राशि है। कार्य क्षेत्र में यह महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी मेहनत और निष्ठा को अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबारी जातकों को अपने काम का विस्तार करने के अवसर मिलेंगे। समाज और कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनके सुझाव आपके व्यवसाय में लाभ दिलाएंगे। बस ध्यान रखें कि काम के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। कर्क राशि के कुंडली का 11वां स्थान, इस स्थान में वृषभ राशि है। वित्तीय दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। पुराने किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपकी रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों और बड़े भाई बहनों का सहयोग हर मोड़ पर मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में आपके पेशेवर जीवन में नए दरवाजे खोलने का काम करेगा। कर्क राशि के कुंडली का 12वां स्थान, इस स्थान में मिथुन राशि है और इस स्थान में मंगल है। इस महीने आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अनावश्यक खरीदी से बचें। जो जातक विदेश जाने, विदेशी कंपनियों में काम करना या विदेश में व्यापार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना अनुकूल अवसर ला सकता है। अनिद्रा या मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा ले। परोपकार और धार्मिक कार्यों में धन खर्च करने से आपको आत्मिक संतोष मिलेगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।